सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए संत सदगुरु के दर्शन हमारे अंतर्मन में कब होते हैं? देखिए, जब हमारा मन संत सदगुरु यानी हमारे प्यारे बाबा जी के लिए तड़पेगा, उनकी हर एक पल, हर एक वक्त उनकी कमी महसूस करेगा, तब कहीं जाकर हमारे मन को लगेगा कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तब जाकर हमें उस चीज़ का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि यह मन बड़ा ही चलायामान होता है। यहाँ भूले से भी उस परमपिता परमात्मा की ओर कभी जाता ही नहीं है। इसे जो चीज़ आसान लगती है वही तरीका अपना लेता है, और इसी कारण से जब भी हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं, हमारा मन कभी बैठने ही नहीं देता और तरह तरह के बहाने बनाकर हमें इस दुनिया यानी कि इस काल के जाल में फंसा देता है। तो यह जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ वर्णन हमने उद्धव, गोपी और कृष्ण तथा राधा की कुछ कहानियों में से लिया है जी। तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिएगा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब गोपियाँ और राधा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह और तड़प में वहाँ बरसों निकाल देती हैं, और जहाँ भी वो देखती है उन्हें सिर्फ कृष्ण ही नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विरह, उनकी तड़प, उनका प्रेम और उनका विश्वास इतना था कि जब भी वहाँ जहाँ भी चाहती राधा जी अपने श्याम यानी कृष्ण उस हरि को अपने सामने पाती थी। यह उनका प्रेम था, जो कि प्रेम के वशीभूत होकर भगवान भी उनके पास आ जाते थे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से अगर हम सच्चे प्रेम में उस मालिक को पुकारते हैं और विश्वास के साथ अगर भजन बंदगी करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आता है। बस कमी हमारी है, हम स्वार्थ में आकर भजन सिमरन करते हैं, कभी प्रेम और श्रद्धा और विश्वास से भजन सिमरन की ही नहीं। तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की ओर। साथ संगत जी, हमें हमेशा अमृत वेले उठकर नित नेम से भजन सिमरन करना है जी। देखिए हमारे प्यारे बाबा जी हमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगते सिवाय भजन सिमरन के। हमेशा वहाँ बड़ी ही विनम्रता और प्रेम से हमारे आगे विनती करते हैं जी। वहाँ संत सद्गुरु कितने दिव्य हैं और वहाँ हमारे सामने हमेशा बार बार विनती करते हैं जी। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख है कि जो हमें अनमोल धन उन्होंने दिया है उसकी हम कीमत ही नहीं जान पाए। हमने उस धन को छोड़कर इस माया रूपी धन के पीछे पड़ गए हैं और इसमें पढ़कर इतने उलझ गए हैं कि हम भूल से भी 2-5 मिनट के लिए हमारे मन को उस हरि के चरण में शरण में लगाते ही नहीं हैं जी। यहाँ देखकर हमारे प्यारे बाबा जी बड़े ही दुखी होते हैं और वहाँ हमेशा हमसे विनती करते रहते हैं कि आप जी के लिए जो हमने धन आपके अंदर रखा है उसकी खोज कीजिए। वहाँ धन अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। साथ संगत जी देखिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस दुनिया में उलझकर हम इस तरह से रह गए हैं कि मानो यह दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम सत्संग में व सेवा में जाते हैं और वहाँ सुनते हैं, जब संत सद्गुरु अपनी वाणी में हमें समझाते हैं कि भाई यह देश तो पराया है, यहाँ से एक न एक दिन हमें छोड़कर जाना है, फिर हमें समझ में आती है कि यहाँ जो देश में हमने धन दौलत इकट्ठी कर रखी है, रिश्ते नाते जोड़ रखे हैं, इन्हें छोड़कर चले जाना है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। चाहे हमने कितने ही करोड़ों की संपत्ति क्यों ना जुटा ली, यहाँ भी हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि जब सत्संग से घर लौट कर आते हैं तो कोई 2-4 दिन वो माहौल वातावरण रहता है और हम भूल जाते हैं। सत्संग जी उसके बाद वापस से हम इस दुनियादारी में इस तरह से उलझ कर बैठ जाते हैं कि उस मालिक की जो दिव्य वाणी थी वह भूल जाते हैं, उन शब्दों को याद नहीं रखते। साथ संगत जी यहाँ सभी देखकर हमारे प्यारे बाबा जी बड़े ही दुखी होते हैं और बार बार हमें समझाते हैं कि देखिए वक्त आ गया है, भजन सिमरन कर लो भाई। क्यों? क्योंकि जो ये मानुष तन मिला है अगली बार मिले मिले ना मिले किसी को कोई पता नहीं है, इसलिए जितना हो सके इस मनुष्य शरीर में रहकर भजन सिमरन कर ले जी। और देखिए भजन सिमरन और संत सद्गुरु के अंतर्मन में दर्शन तभी होंगे जब हमें उस मालिक के प्रति सच्ची प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास होगा,
नहीं तो कभी भी हम अगर बुद्धि से तर्क करके भजन सिमरन में बैठेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह मालिक जानी जान है। हम क्या उसके आगे तर्क और बुद्धि लगा सकते हैं। सत्संग जी देखिए, जिस प्रकार से हमने वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण और गोपी तथा राधा एवं उद्धव जी का, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी गोकुल वासियों को और साथ में गोपियों तथा राधा को छोड़कर मथुरा जाते हैं, उस समय वो कहते हैं कि मैं परसों चला आऊँगा। लेकिन जब उधर से कृष्ण तो नहीं आते, लेकिन उद्धव जी योग का संदेश लेकर आते हैं और वहाँ गोपियों को सुनाते हैं। उसमें लिखा होता है कि गोपियों अब तुम मुझे भूल जाओ और योग करो। साथ संगत जी तब गोपियाँ उद्धव जी को समझाती है कि सुनो उद्धव, हमें यह बात मत सुनाओ, क्योंकि कृष्ण ने हमसे कहा था कि मैं परसों आऊँगा और हमें इंतज़ार में बरसों बीत गए। साथ संगत जी यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी विरह, उनकी तड़प इतनी सच्ची है कि शायद ही कोई इतना प्रेम श्री कृष्ण से कर पाया हो। साथ संगत जी तब वहाँ नहीं मानी और उद्धव से सीधा सीधा कह दिया कि सुनो उद्धव, यह जो संदेश लाए हो यह उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चलाया मान होता है, जिनका मन, जिनकी इंद्रियां किसी और में लगी हुई है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां तो हमेशा श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई है। हम उनकी दासी है, हम भूल से भी उनको नहीं भुला सकती और जब भी आएंगे तब तक हम उनका इंतज़ार करेंगे। आप ये संदेश हमें ना सुनाओ। साथ संगत जी फिर वह संदेश लेकर वहाँ उद्धव जी राधा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि आप मुझे भूल जाओ। साथ संगत जी राधा जी यमुना जी के किनारे बैठी हुई रो रही थी और जब उन्होंने उद्धव जी का यह संदेश सुना तो वह हंसने लगी और कहने लगी, ए उद्धव सुनो, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो इतने दिन से भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम, उनके स्वरूप, उनके सौंदर्य में मोहित नहीं हुए। आप क्या कहते हो कि वह नहीं आएंगे? ये देखो मेरे सामने वो बैठे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। आप क्या जानो क्या होता है प्रेम। साथ संगत जी राधा जी को इतना प्रेम और इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि वह जब चाहती भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुला लेती। साथ संगत जी यहाँ देखकर उद्धव परेशान हो जाते और वापस लौट जाते हैं। वो उद्धव मनी मन में कहते हैं कि इन गोपियों और राधा के मन में जो प्रेम और विश्वास व श्रद्धा है वहाँ मैं आज तक किसी के अंदर नहीं देख पाया। साथ संगत जी देखिए, जिस प्रकार से राधा जी और गोपियों ने और ग्वालों ने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम व विश्वास के साथ उनसे एक डोर बांधी थी, वहीं हमें हमारे संत सदगुरु के प्रति बांधना है। हमारे प्यारे बाबा जी भी हमें कितना समझाते हैं, कितना हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन कभी भी हमने उन पे गौर नहीं की। याद रखिएगा, अंत जब अभी संत सदगुरु ने सत्संग फरमाए थे, सीधा सीधा चेतावनी दे दी थी उन्होंने और समझाई दी थी कि आप जी संत सदगुरु के स्वरूप के जो बाहरी दर्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं। अगर आपने ऐसा ही किया और अंदर की कमाई नहीं की तो अब हो सकता है संत सदगुरु के आप दर्शन ना कर पाओ। तो साथ संगत जी हम और आप कभी नहीं चाहते कि हमारे प्यारे बाबा जी हमें दर्शन ना दे। इसलिए हमें जितना गोपियों ने, जितना राधा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, उतना ही हमें उनकी तड़प, उनके इंतज़ार में करना है जी। साथ संगत जी देखिए, हमारे प्यारे बाबा जी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं कमी है तो हमारी, और हमसे वह चाहते ही क्या है, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भाई भजन सिमरन में वक्त दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और वो चाहते ही क्या है, लेकिन हम इस दुनिया में उलझ कर भजन सिमरन में वक्त नहीं देते। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, संत सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।